हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया, ये एक सारणिक दे रखा, इसे दिखाना है कि ये थीटा से स्वतंत्र है। तो थीटा से स्वतंत्र दिखाने के लिए इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें r1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। तो चलिए विस्तार कर दीजिए, r1 के कर दीजिए, ठीक है, r1 के कर दीजिए, c1 के कर दीजिए, c2 c3 किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। ये r1 के सापेक्ष कर सकते हैं, r2 के, r3 के, c1 c2 c3 किसी के भी सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें करते हैं r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो क्या दिखाना हमें इसमें, थीटा से ये स्वतंत्र है। तो थीटा से स्वतंत्र दिखाने के लिए जो इसका हल आएगा, जो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, तभी ये थीटा से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो चलिए r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर चलिए कर दीजिए विस्तार। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, x के लिए देखेंगे। x के लिए इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, -1 आएगा, माइनस साइन थीटा के लिए देखेंगे, ठीक है। तो इसकी इसमें गुना करेंगे, -x इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा के लिए देखेंगे, कोस थीटा के लिए इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी इसमें गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स कोस थीटा, एक्स कोस थीटा। चलिए इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए या इसके अंदर गुणा कर लीजिए, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, अंदर गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस एक्स इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इसमें कॉमन आ जाएगा प्लस के एक्स कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस एक्स आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, जो कि थीटा से स्वतंत्र है। भाई थीटा थोड़ी आया इसमें, तो लिख देंगे जो कि थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से कैसा है, ये स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस सारणिक का मान ज्ञात करना। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए इसका विस्तार कर दीजिए, और यदि कुछ कॉमन आता हो तो कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट रो में से देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, किसी रो या कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज सीधा क्या कर सकते हैं, इसका विस्तार कर सकते हैं। तो चलिए इसका विस्तार कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए विस्तार कर देते हैं इसका, r1 की सापेक्ष विस्तार करने पर, r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर कर दीजिए विस्तार। सबसे पहले इसके लिए देखिए, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा के लिए देखिए, इसे ढकिए, इसे ढकिए, इसकी इसमें गुना करेंगे, कोस बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस 0, फिर माइनस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा के लिए, ठीक है। इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, इसकी इसमें गुना, माइनस साइन बीटा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अब ये इसके लिए देख रहे हैं ना, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा इससे ढक के बता देता हूँ।
ठीक है, देखिए भैया इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो इस केस में गुना और माइनस 0 आएगा। माइनस कितना आएगा 0, और माइनस साइन अल्फ़ा के लिए देखिए माइनस साइन अल्फ़ा के लिए तो इसको सामने का ढक लीजिए और ये ढक लीजिए, इसकी इसमें गुना करेंगे साइन माइनस के साइन अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, इसकी इसमें गुना करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। चलिए इसमें कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाहर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, इसका मान 1 होता है। तो ये इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए कितना कोस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान कितना होता है 1, और ये बचेगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू 1 प्लस कितना साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान भी कितना होता है 1। तो ये सारणिक का मान आ गया। तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। ए इनवर्स ये दे रखा और बी बराबर ये दे रखा और इसमें वैल्यू पूछी ए बी इनवर्स की। किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने? ए बी इनवर्स। और ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो इन्होंने दे रखा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। और बी इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन सारणिक बी इंटू एडजॉइंट बी। चलिए पहले सारणिक बी निकालिए। सारणिक बी का मान निकालिए, विस्तार कर दीजिए। 1 के लिए देखिए भैया, 1 के लिए बताइए 3 + 0 -2 के लिए देखिए, -2 के लिए -1 -0 -2 के लिए देखिए 2 -0 सारणिक बी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से तो 3 आ जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा -4 हो जाएगा, 5 - 4 1 आ जाएगा। सारणिक बी का मान कितना? 1। अब बी के सहखंडों का अवयव निकाल लीजिए। सी मान लीजिए, माना सी बी के सहखंडों का अवयव है, सहखंडों का अवयव है। तो इसमें सी की वैल्यू निकालिए, सी की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो यहाँ चिन्ह आएगा प्लस का, फिर कितना आएगा माइनस का, और फिर कितना आएगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और चलिए निकालिए इनकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ की वैल्यू बोलिए, यहाँ की वैल्यू तो यहाँ से ही आ जाएगी, 3 + 0 यहाँ से पता लग जाएगा, -1 -0 और ये 2 -0। अब ये वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू निकालिए, यहाँ से निकलेगी ये, ठीक है। 2 - 4 3 माइनस हो जाएंगे ना,
भाई इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ के लिए देख रहे थे, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, 2 3 माइनस आएंगे तो -4, ठीक है। 2 - 4, 2 - 4, बीच वाले के लिए 1 + 0, इसके लिए देखना ज़रा भाई, इसके लिए देखना, -2 - 0, -2 - 0, यहाँ के लिए देखिए 0 + 6, 0 + 6, इसके लिए देखिए 0 - 2, 0 - 2, यहाँ के लिए देखना 3 + 2, 3 + 2। तो ये देखिए c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c = कितना आ गया, 3, ठीक है। 3 के बाद कितना, प्लस का 1 और 2, 2 1 2 6 2 5, एडजॉइंट ए बराबर सी का डैश, एडजॉइंट ए बराबर सी का डैश, देखिए कितना आएगा, 3 1 2 2 1 2 6 2 5। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए, नहीं बी का निकाल रहे, एडजॉइंट बी आ जाएगा, एडजॉइंट बी आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो बी इनवर्स निकाल दीजिए, वी नो दैट बी इनवर्स का फॉर्मूला बोलिए, 1 सारणिक बी इंटू एडजॉइंट बी, सारणिक बी का तो मान 1 है, ठीक है। 1/1, एडजॉइंट बी का मान लिख दीजिए, ठीक है। एडजॉइंट बी ऊपर से लिख दो, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। नीचे शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, नीचे जो लिखा हुआ 2 2 5 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, 2 2 5, 5 है ये, ठीक है। चलिए करिए, बी इनवर्स निकल गया, अब हमें निकालना ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, चलिए तो लिख दीजिए अब, वी नो दैट ए बी इनवर्स निकालना हमें, और ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू बोलिए, बी इनवर्स की वैल्यू 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ए इनवर्स निकालिए, 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और कितना 2। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करिए इनकी, इस किस में गुना करेंगे, 3 3 9 15 दूनी 30 6 5 30, इस किस में करेंगे, -3 6 दूनी 12 और ये -12, इस किस में करेंगे 3 और -10 + 6 दूनी 12 3
-15 +10, इस किस में करेंगे -1 +6 -4 1 -5 +4, इसकी करिए 6 15 दूनी 30 5 पंजे 25 और -2 +12 -10। ठीक है, चलिए देखिए कितनी आ जाएगी, इस किस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -10 +10। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो जोड़िए, कितना आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, ए बी इनवर्स का। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 30 से 30 कट जाएगा, 9 बचेगा और 13 में से ये घटाएंगे -2 और 25 -5 1, 12 से 12 कटेगा -3 और 5 1 बचेगा। ठीक है, और -12 +12 0 और ये 15 -10 5 5 -5 0 2। तो ये किसका मान आ गया, ए बी इनवर्स का मान आ गया। ठीक है, तो चाहो तो आंसर चेक कर सकते हैं बुक में। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए दे रखा और सिद्ध करना एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट ए का सारे का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो चलिए पहले एडजॉइंट ए निकाल लीजिए और इसमें ए इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 सारणी की इंटू एडजॉइंट ए। देखिए क्या करना हमें इसमें, पहले एडजॉइंट ए निकालना, एडजॉइंट ए को बी के बराबर मान लेना, तो बी इनवर्स निकालना, ए का इनवर्स निकालने के बाद उसका एडजॉइंट करना। तो चलिए पहले मैं इसका इनवर्स निकाल लूँगा। तो पहले चलो सारणिक ए का इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले सारणिक ए निकाल लीजिए। सारणिक ए बराबर, पहले 1 के लिए देखना भाई, 15 -1 -2 के लिए देखना, 2 के लिए -10 -1 +1 के लिए देखना, -2 -3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाएगा 14, 11 दूनी 22 -5। सारणिक ए बराबर 14 -27। सारणिक ए बराबर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा -13। चलिए अब एडजॉइंट ए भी तो निकालना। C1 मान लीजिए, C1 ए के सहखंडों का भी मान लीजिए, माना C1 ए के सहखंडों का आव्यूह है। ठीक है, C1 का मान निकालिए। C1 का मान ज्ञात करिए। पहला चिन्ह कैसा आएगा, प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करिए। पहले यहाँ की वैल्यू निकालना, यहाँ से निकल जाएगी 15 - 1 आएगा, -10 -1 -2 -3। अब ज़रा यहाँ के लिए देखिए,
यहाँ के लिए देखना -10 -1 -10 -1, इसके लिए देखिए 5 -1 5 -1 1 + 2 1 + 2 -2 -3 -2 -3 1 + 2 1 + 2 3 -4। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए C1 कितना आ जाएगा यहाँ से। C1 = कितना आ जाएगा, 15 में से 1 घटा दीजिए 14 माइनस प्लस 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। चलिए एडजॉइंट ए निकालिए। एडजॉइंट ए बराबर C1 का डैश, एडजॉइंट ए बराबर C1 का ना डैश कर दीजिए। 14 रो को कॉलम में बदल दीजिए। 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। एडजॉइंट ए को बी मान लीजिए। माना एडजॉइंट ए बराबर बी, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी की। और हमें निकालना बी का इन्वर्स। फिर एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना तो बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। बी का इन्वर्स एडजॉइंट ए के इन्वर्स के बराबर आएगा। तो यहाँ बी का इन्वर्स निकालना तो पहले सारणिक बी निकाल लो, क्योंकि भैया बी के इन्वर्स का फॉर्मूला 1 सारणिक बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग नोट कर लो, इसके बाद ना सारणिक बी निकालेंगे। चलिए, तो सारणिक बी का मान देखो। सारणिक बी बराबर 14 के लिए देखिए, पहले 14 के लिए -4 -9 -11 के लिए देखना -11 और -15 -5 के लिए देखना -33 और +20 -33 और प्लस कितना 20। सारणिक बी बराबर 14, इसमें से इसे घटाएंगे -13, मतलब जुड़ जाएंगे -11 -26 -5 और माइनस कितना 13। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये सारणिक बी बराबर इसकी गुणा कर दीजिए 14 की और 13 की 182 आएगा ना। 4 तिया 12 1 3 4, ठीक है, और कितना 1, वही 4 तिया 12 3 और 1 4, 182 आएगा माइनस की 182। 11 की करना 11 6 66 6 11 दूनी 22 28 प्लस की 286 13 पंजे 65
चलिए घटा दीजिए इनको, इन्हें जोड़ना 6 और 5 11, 8 और 6 14 और 1 15, 251 नहीं 15 नहीं 351, ठीक है। और कितना घटाना 182, 9 ये 14 बच जाएंगे, ठीक है। 169 कितना बच जाएगा 169। ये किसका मान आ गया सारणिक बी का मान आ गया। माना C2 बी के सहखंडों का आव्यूह है। C2 निकालिए। C2 बराबर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके लिए बोलिए, वहाँ से ऊपर से बोल दीजिए -4 -9 -11 -15 -33 +20। चलिए इसके लिए बोलिए, इसके लिए -11 -15 -11 -15, बीच के लिए बोलिए -14 -25। यहाँ के लिए देखिए 14 की और 3 की गुना, ठीक है, 14 42 और -55, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 55 आ जाएगा। यहाँ के लिए देखिए -33 + 20, इसके लिए बताइए, ठीक है, 42, इसके लिए देखना ना 42 + 55, लास्ट में देखिए, ठीक है, 56 -121, ठीक है, इनको घटा दीजिए तो ये किसका माना जाएगा C2 का। चलो नीचे जगह कम है, इतना आप लोग कर लो, आगे से मिटा के आगे करता हूँ मैं इसको। तो चलिए घटाइए, एडजॉइंट ऑफ किसका B का निकालिए, C2 का डैश। अच्छा पहले C2 तो निकाल लूँ, पहले C2 तो ठीक से निकाल लीजिए। प्लस के 13 और 26 -26 प्लस के 13 26 माइनस, इसको देखना कितना 39, और इसको घटा दीजिए 55 में से 13 माइनस माइनस प्लस 13, 55 में से घटा दीजिए 13, और इसमें से 121 में से 56 घटा दीजिए। 121 में से कितने 56 घटा दीजिए, 11 हो जाएंगे ना यहाँ, और 11 यहाँ 5 बचेंगे, और 11 में से 5 गए 6, 65 प्लस के कितना आएगा 65। अब निकाल दीजिए एडजॉइंट B। एडजॉइंट B बराबर C2 का डैश, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ B बराबर C2 का डैश 13 -26 13 -26 39 13 13 13 65, ठीक है। तो यही आ जाएगा एडजॉइंट B। तो अभी B का इन्वर्स बोलना, वी नो दैट
बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स बराबर 1 अपॉन सारणिक बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी तो मालूम ही है ये हमें, ठीक है। सारणिक बी का मान यहाँ से रख देंगे और एडजॉइंट का वहाँ से रख देंगे। तो चलिए रखिए, बी इन्वर्स निकल जाएगा, बी इन्वर्स बराबर 1 अपॉन 169, ठीक है। तो लिख दीजिए 1 अपॉन 169, ठीक है। वैल्यू रख दो एडजॉइंट बी की 13 माइनस 26, 13 माइनस 26, 39, 13 13 13 65, 13 13 65। तो ये बी का मान भी रख दीजिए, बी किसके बराबर था, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स, ठीक है। चाहो तो 13 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 13 चलिए कॉमन ले लिया, 169, 13 कॉमन आके कितना बच जाएगा, 1 माइनस 2 1, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 कम 13, 13 पंजी 65। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ए का इन्वर्स, एडजॉइंट ए का इन्वर्स, ठीक है। 13 13 169, 1 अपॉन 13 आ जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2 3 1 1 1 5। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो ये हमने एडजॉइंट ए इन्वर्स का मान निकाला। अब जो वैल्यू निकालेंगे हम किसके निकालेंगे, अब निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले ए इन्वर्स निकाल लो, ए इन्वर्स निकाल लो, चलो कर लो इतना। चलिए तो ए इन्वर्स निकाल दीजिए। इसके बाद लिख दीजिए वी नो दैट, वी नो दैट ए इन्वर्स बराबर 1 अपॉन सारणी के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सारणी के हम निकाल चुके पहले ही। ए इन्वर्स कितना था सारणी के, 13 था, माइनस के 13 था। एडजॉइंट ए भी हम निकाल चुके। एडजॉइंट ए ज़रा देखना भैया कितना था, 14 था, 11 था, 14 11 माइनस 5 और कितना 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। तो ये हमारा क्या था, एडजॉइंट ए हम ऑलरेडी निकाल चुके। तो यहाँ से किसका मान मिल जाएगा हमें, ए इन्वर्स का मान मिल जाएगा 13 की। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 अपॉन 13 माइनस 11 अपॉन 13 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 13 माइनस 11 अपॉन 13 माइनस 4 अपॉन 13 3 अपॉन 13 5 अपॉन 13 3 अपॉन 13 1 अपॉन 13। ए इन्वर्स बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना इसका एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट ए इन्वर्स निकालना। तो इसमें मान लीजिए माना C3 मान लीजिए, माना C3 ए इन्वर्स के सहखंडों का आफ्यू है, आफ्यू है। तो क्या निकालेंगे अब हम, C3 निकाल लेंगे। पहला चिन्ह कैसा आएगा, प्लस, फिर कैसा आएगा माइनस, और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और कितना प्लस। तो ये वैल्यू निकालिए यहाँ से, और एडजॉइंट ए इन्वर्स निकालेंगे तो C3 का डैश आ जाएगा। सबसे पहले इनकी गुना कर लीजिए, ठीक है। प्लस के लिए बताना कितना भैया, -4 अपॉन
169 तो एलसीएम आ जाएगा और ये माइनस की 9 हो जाएगा 169। 13 की गुना करेंगे। चलिए इसके लिए देखिए माइनस की 11 और -15 और 169 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए माइनस 11 दिया 33 प्लस 20। ठीक है, ये इसके लिए देख रही है। तब किसकी गुना करेंगे 169 लघुत्तम आ जाएगा 169 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ के लिए देखिए -11 -15 बटे कितना 169। बीच वाले के लिए देखिए -11 -15 बटे 169 तो सभी में आएगा ही। इसके लिए देखिए 14 × 42 प्लस 55 बटे 169। इसके लिए बताइए -33 प्लस 20 बटे 169। 14 × 42 ठीक है, और प्लस 55 बटे 169। चलिए लास्ट वाले के लिए बताइए 14 × 56 -121 169। C3 आ गया ये। ठीक है, चलिए करिए। तो ये आ गया कितना C3 इज इक्वल टू -13/169 प्लस के 26/169 और -13/169 26 प्लस की बटे 169 और 26 -26 बटे 169 42 55 13 -13 बटे 169 और -13 बटे 169 -13 बटे 169 और ये घटा दीजिए 165 -65 बटे 169। तो ये C3 जो आ जाएगा 13 से कट जाएगा -1 बटे 13 2 बटे 13 -1 बटे 13 13 दूनी 26 13 की 13 169 13 दूनी 26 169 1/13 -1/13 -1/13 -13 पंजे 65 13 13 169 1 बटे 13 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, या पहले 1 बटे 13 कॉमन ही ले सकते हैं। C3 बराबर 1 बटे 13 कॉमन ले लिया -1 2 -1 2 -2 -1 -1 -5 एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना। C का डैश आ जाएगा। ठीक है, और समीकरण 1 से 2 से बराबर आने चाहिए। एक मिनट जरा बीच वाले के लिए चेक करना है, बीच में शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बीच वाले के लिए 14 -25 आएगा। ये 14 माइनस कितना आना था ये 25। ठीक है, तो 14 और 25 कितना आ जाएगा 39 आना है।
39, 13 39, 3 आएगा, माइनस की 3 आएगा। ठीक है, चलिए एडजॉइंट ए इनवर्स निकाल दीजिए। अब एडजॉइंट ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर C3 का डैश, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर C3 का डैश 1/13 -1 2 -1, ठीक है, 2 -3 -1 -1 -1 -5। समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 देखो वो भी इतना ही था और समीकरण सेकंड भी इतनी आ गई। तो समीकरण 1 व 2 से बराबर लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, बाकी चलिए कल करते हैं इसमें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।